इस वीडियो में हम घरेलू जांच फॉर्म में प्रश्नावली के अगले भाग को देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम उन प्रश्नों पर एक नजर डालते हैं जिनका हमने पिछले भाग में उत्तर दिया था। पहले खंड में निम्नलिखित प्रश्न उपस्थित थे। हाउस होल्ड विजिट की तिथि क्या है? हाउस होल्ड का राज्य, हाउस होल्ड का जिला, हाउस होल्ड में आने वाले काउंसलर का नाम, हाउस होल्ड का टीयू, हाउस होल्ड का पता, हाउस होल्ड का एरिया पिन कोड। स्क्रीनिंग का तरीका क्या है? अगले खंड का शीर्षक हाउस होल्ड मेंबर डिटेल्स है। इस खंड में सूचक रोगी के हाउस होल्ड सदस्य का विवरण शामिल है जिसे उपकरण प्रशासित किया जा रहा है। यहाँ सबसे पहले आपको निक्षय आईडी दर्ज करनी है। आईडी की लंबाई 7 और 8 वर्णों के बीच होनी चाहिए। अगला क्षेत्र आपको घरेलू सदस्यों की विशिष्ट आईडी दर्ज करने के लिए कहता है। यहाँ प्रत्येक सदस्य को एक अद्वितीय वर्णमाला दी गई है। इसके बाद आपको प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम दर्ज करने के लिए क्षेत्र मिलेंगे। यदि सदस्य का उपनाम नहीं है तो LNU दर्ज करें। इस क्षेत्र में अगले प्रश्न हैं, हाउस होल्ड सदस्य की आयु क्या है? हाउस होल्ड सदस्य का लिंग क्या है? हाउस होल्ड संपर्क नंबर क्या है? हाउस होल्ड सदस्य की वैवाहिक स्थिति क्या है? सूचक रोगी के साथ हाउस होल्ड सदस्य का क्या संबंध है? हाउस होल्ड सदस्य का व्यवसाय क्या है? क्या आपने पहले कभी टीबी निवारक ट्रीटमेंट लिया है या आप वर्तमान में टीपीटी ले रहे हैं? आपने टीपीटी की दवा कब ली? घरेलू सदस्य को किस प्रकार का परहेज दिया गया था? अगले खंड का शीर्षक हाउस होल्ड मेंबर टीबी स्क्रीनिंग है। इस खंड में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या आपने पहले कभी टीबी ट्रीटमेंट लिया है? क्या आप वर्तमान में निक्षय में टीबी ट्रीटमेंट पर हैं या टीबी रोगी के रूप में निदान किया गया है? क्या आपके पास निक्षय आईडी है? कृपया अपनी निक्षय आईडी प्रदान करें। अगले खंड का शीर्षक हाउस होल्ड मेंबर कोमोर्बिडिटी एंड टीबी सिम्टम्स है। यहाँ प्रश्न है, आपका HIV टेस्ट परिणाम क्या है? क्या आप वर्तमान में निम्न में से किसी का सेवन करते हैं या लेते हैं? क्या आपको निम्न में से कोई मुख्य चिकित्सा स्थितियां हैं? आप निम्न में से किस लक्षण से पीड़ित हैं? अगले खंड का शीर्षक हाउस होल्ड मेंबर टीबी टेस्ट है। यहाँ प्रश्न है, क्या आपने कोई टीबी टेस्ट लिया है? यहाँ 2 विकल्प हैं। यदि नहीं का चयन किया जाता है तो काउंसलर सर्वे से बाहर निकल सकता है। यदि हाँ का चयन किया जाता है तो आपसे परीक्षण के प्रकार के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ विकल्प हैं चेस्ट एक्सरे, CBNAT, AFB, स्मीयर माइक्रोस्कोपी, ट्रूनेट और अन्य। फिर आपको एक्सरे परिणाम, CBNAT परीक्षण परिणाम, AFB स्मीयर माइक्रोस्कोपी परीक्षण परिणाम, ट्रूनेट परीक्षण परिणाम और परीक्षण परिणाम के बारे में प्रश्नों का उत्तर देना होगा। फिर आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना होगा। किस तारीख को परीक्षण आयोजित किया गया था? परीक्षण करवाने में किसने आपकी मदद की? कृपया एक्सरे वाउचर आईडी या CBNAT निक्षय आईडी या किसी अन्य आईडी का उल्लेख करें। अगला प्रश्न है, क्या हाउस होल्ड मेंबर ने छाती के एक्सरे को किए गए परीक्षणों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? यदि उत्तर हाँ है तो प्रश्नों का एक और सेट प्रकट होता है।
यहाँ पहला सवाल है, सक्रिय टीबी की स्थिति पर परीक्षणों की अंतिम व्याख्या क्या है? अगर प्रतिक्रिया पॉजिटिव है, फिर सर्वे से बाहर निकलें। यदि प्रतिक्रिया नेगेटिव या अनिर्णायक है, तो अगला प्रश्न प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, ईग्रा परीक्षण की स्थिति क्या है? यदि प्रतिक्रिया है माइको टीबी बसी पुष्टि या ईग्रा अनुपलब्ध, तो अगला प्रश्न एक्सरे स्क्रीनिंग की स्थिति के बारे में है। यदि प्रतिक्रिया माइको टीबी बसी नहीं मिली है, फिर सर्वे से बाहर निकलें। अगला प्रश्न है, एक्सरे स्क्रीनिंग की स्थिति क्या है? यदि प्रतिक्रिया नो टीबी या एक्सरे अनुपलब्ध है, तो प्रश्नावली अगले भाग में स्थानांतरित हो जाएगी। यदि प्रतिक्रिया टीबी सूचक है, फिर सर्वे समाप्त करें। अगले खंड का शीर्षक हाउस होल्ड मेंबर टीपीटी इनिशिएशन है। यहाँ पहला सवाल है, क्या टीपीटी इनिशिएशन के लिए डॉक्टर, सार्वजनिक या निजी से सहमति ली गई है? अगर प्रतिक्रिया हाँ है, फिर सर्वे से बाहर निकलें। यदि उत्तर नहीं है, तो अगला प्रश्न दिखाई देगा। कृपया ध्यान दें कि टीपीटी पर इनिशिएशन के लिए डॉक्टर की सहमति आवश्यक है। यदि काउंसलर सर्वे से बाहर हो जाता है, तो सदस्य की स्थिति होगी, डॉक्टर ने टीपीटी इनिशिएशन के लिए सहमति प्रदान नहीं की। अगला प्रश्न है, क्या आप टीबी निवारक ट्रीटमेंट में अपने नामांकन के लिए सहमति देते हैं? यहाँ फिर से टीपीटी पर इनिशिएशन के लिए मरीज की सहमति आवश्यक है। यदि उत्तर नहीं है, तो अगला प्रश्न होगा, सहमति प्रदान न करने का कारण। कृपया ध्यान दें कि जिला और राज्य की टीम के साथ व्यापक चर्चा के बाद और हाउस होल्ड संपर्क को समझाने के कई प्रयासों के बाद ही इसे क्लिक किया जाना चाहिए। यदि उत्तर हाँ है, तो अगला प्रश्न होगा, टीपीटी किसके द्वारा निर्धारित किया जा रहा है? यदि सदस्य सहमति प्रदान न करने के कारण के लिए अन्य का चयन करता है, तो अगला क्षेत्र कारण निर्दिष्ट करना होगा। एक बार कारण चुने जाने के बाद काउंसलर सर्वे से बाहर निकल सकता है। सदस्य की स्थिति होगी, टीपीटी के लिए पात्र लेकिन सहमति नहीं दी। प्रश्न के लिए टीपीटी किसके द्वारा निर्धारित किया जा रहा है? विकल्प हैं सरकारी चिकित्सा कर्मचारी और निजी स्वास्थ्य सुविधा। अगला प्रश्न है, हाउस होल्ड सदस्य का वजन कितना है? अगला प्रश्न है, क्या इस दौरे में सदन के सदस्य को टीपीटी पर इनिशिएशन किया जा रहा है? यदि उत्तर हाँ है, तो अगला प्रश्न पूछा जाएगा। बाहर निकलने पर इन सदस्यों की स्थिति होगी, टीपीटी पर मरीज का इनिशिएशन किया गया। अगर प्रतिक्रिया नहीं है, तो सर्वेक्षण से बाहर निकलें। बाहर निकलने के मामले में घर के सदस्य की स्थिति होगी, टीपीटी इनिशिएशन के लिए मरीज लंबित। अगला प्रश्न है, टीपीटी इनिशिएशन की तारीख। अगला प्रश्न है, हाउस होल्ड मेंबर को किस प्रकार का परहेज दिया जा रहा है? यहाँ विकल्प हैं 3HP, 3HR, 6H और अन्य परहेज। कृपया ये भी ध्यान दें कि दी गई दवा का SKU यानी MG भी जोड़ा जाएगा। यदि प्रतिक्रिया 3HP है, तो अगला प्रश्न होगा, दी गई टैबलेट की मात्रा 3HP। यदि प्रतिक्रिया 3HR है, तो अगला प्रश्न होगा, दी गई टैबलेट की मात्रा 3HR। यदि प्रतिक्रिया 6H है, तो अगला प्रश्न होगा, दी गई टैबलेट की मात्रा
6H। यदि प्रतिक्रिया अन्य है तो अगला प्रश्न होगा, कृपया अन्य को निर्दिष्ट करें। जब आपने अन्य को निर्दिष्ट किया है तो अगला प्रश्न होगा, दी गई टैबलेट की मात्रा, अन्य परहेज। एक बार परहेज की मात्रा निर्दिष्ट हो जाने के बाद अगला प्रश्न होगा, क्या हाउस होल्ड मेंबर को कोई पूरक दवा दी जाती है? यहाँ दो विकल्प हैं, हाँ और नहीं। यदि हाँ का चयन किया जाता है तो अगला प्रश्न होगा, कृपया हाउस होल्ड मेंबर को दिए गए पूरक परहेज का चयन करें। यदि नहीं का चयन किया जाता है तो अगला प्रश्न है, दी गई पूरक टैबलेट की मात्रा। प्रश्न के लिए कृपया हाउस होल्ड मेंबर को दिए गए पूरक परहेज का चयन करें। दो विकल्प हैं, पायरिडॉक्सिन, अन्य निर्दिष्ट करें। यदि पायरिडॉक्सिन का चयन किया जाता है तो अगला प्रश्न होगा, दी गई पूरक टैबलेट की मात्रा। यदि अन्य निर्दिष्ट करें का चयन किया जाता है तो अगला प्रश्न होगा, कृपया अन्य को निर्दिष्ट करें। सर्वे में अगले प्रश्न हैं, मरीज को दी गई टैबलेट की संख्या, दिनों की संख्या जिनके लिए टैबलेट दी गई हैं, प्रतिदिन टैबलेट की संख्या। एक बार जब इस खंड के सभी प्रश्नों का चयन कर लिया जाता है, उत्तर दे दिया जाता है, तो आप अंतिम खंड में जा सकते हैं जिसका शीर्षक है एग्जिट सर्वे। इसके निम्नलिखित क्षेत्र हैं, हाउस होल्ड का जीपीएस निर्देशांक, काउंसलर या हाउस होल्ड मेंबर की टिप्पणी, हाउस होल्ड मेंबर की स्थिति। एक बार सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं और एक धन्यवाद स्क्रीन दिखाई देगी। ये हाउस होल्ड जांच प्रश्नावली में वीडियो को पूरा करता है।